हेलो स्टूडेंट, देखिए दोस्तों, आज ये नेक्स्ट क्लास होने जा रही है और अभी हम जो कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 ईडीएम और फ्रेज कर रहे हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं कि अभी क्या क्या स्टडी हमने करा दी है और क्या क्या अभी पेंडिंग है। तो बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला है एट वंस विट्स एंड, मतलब बुद्धिमता बंद हो जाना, बुद्धि का बंद हो जाना, या चालाकी चतुराई जो भी हमारे सेंसेशन है उसको उसका बंद हो जाना। अब इसका मतलब आप क्या कैसे पढ़ सकते हैं इसको? टू बी पजल्ड, पजल्ड हो जाना, बिल्कुल एकदम क्या हो जाना? पजल्ड हो जाना। आपको कुछ भी समझ सूझबूझ आपकी सब ठप्प हो गई तो पजल्ड हो जाना। नॉट नोइंग, नहीं पता आपको व्हाट टू डू, क्या करना है या क्या करूं। क्वाइट परप्लेक्स, जटिल, जटिल हो जाना उस चीज़ का। टू बी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में एकदम घुस जाना, पजल्ड हो जाना, बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो मतलब बुद्धिमता विट्स एंड, बंद खत्म हो जाना। नेक्स्ट आता है बार्किंग, मीन्स होता है भौंकना। ठीक है, भौंकना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंकना, यानी कि ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने का प्रयास, इन वॉट दैट विल नॉट वर्क, जो काम नहीं करेगा, मतलब उस चीज़ पे, मतलब उस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो या उस बंदे पे आप जोर डाल रहे हो कि प्लीज़ मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे, बट वो बंदा ही गलत है, वो कर ही नहीं पाएगा। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली टू फुटाइल, व्यर्थ, पता था ना आपको? व्यर्थ मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, किसी पर या किसी से या कहीं पर भी व्यर्थ का प्रयास करना। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, चलो इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। हाँ, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट पे आते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अब देखो, मैं ना बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी नहीं बताता, पर मैं बस एक कहानी टाइप बता देता हूँ जो आपको समझ में आए। बेस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट होना, कहाँ का? बोथ वर्ल्ड, दोनों दुनियाओं का बेस्ट होना, मतलब आज सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ इंजॉइंग, मतलब उसके पास एक ऐसा राइट है कि वो इंजॉय कर सकता है, प्रिविलेज है उसके पास। टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब दो चीज़ों में उसके पास राइट है कि या तो वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, और ऐसी सिचुएशन में वो इंजॉय भी करेगा, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब ऑल द एडवांटेज एन आइडियल सिचुएशन, जैसा वो सोच रहा है बिल्कुल बढ़िया उसके लिए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन होना कि भाई इधर पे दो चॉइस है पर दोनों ही बेस्ट है, समझ गए? इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट पे आते हैं कॉल इट अ डे, डिसाइड और एग्री, डिसाइड करना या फिर अग्री करना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ भी करने को, जो भी आप कर रहे हो उसको रोक देना। तो आपने रोकने को चाहे डिसाइड कर लिया हो चाहे अग्री कर लिया हो, तो टू गिव अप वर्क, अब गिव अप ही कर दिया, भाई मैं नहीं कर सकता जी ये सब, मेरे से नहीं होगा। एंड गो बैक टू होम, काम को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया और भाई मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, तो आप उसको कह सकते हो कॉल इट अ डे। नेक्स्ट पे आते हैं फीदर वंस ओन नेस्ट, मेक मनी इन एनी इम्प्रॉपर वे, प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। पैसा बनाना मतलब कोई प्रॉपर वे से नहीं, इम्प्रॉपर वे, उसके लिए चाहे कुछ भी आपको करना पड़े, मेक मनी। ठीक है, प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब ऐसा प्रमोट करना कि उसमें मेरा इंटरेस्ट है उस चीज़ में। ठीक है, तो फीदर वंस ओन। अभी आ गया ग्रीस, ग्रीस द पाल्म, ग्रीस मतलब वो है जो आपको पता है कि ग्रीस हाथों पे लगता है, पाल्म मतलब हथेली कह सकते हो आप। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट में मैंने एक बंदे को पैसे दिए और उसको एक अपने हाथ पे ग्रीस लगा ले ताकि बॉल तेरे पास आए तो वो फिसल जाए, तो मैंने उसको क्या दी? घूस दी। समझ गए? मैंने उसको क्या दिया है? तो घूस दी। इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसका मतलब क्या है? से और डू समथिंग, बोलो, बोलना या फिर कुछ ऐसा किया जो एग्जैक्टली सही था। ठीक है, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, मतलब चाहे तुक्के से ही सही, पर आपने कोई सही जवाब निकाल लिया। ठीक है, किसी भी चीज़ का, कुछ भी चीज़, तो से और डू समथिंग, कुछ ऐसा किया जो एग्जैक्टली सही था। तो बिल्कुल आपने कहाँ हिट किया? उसके सामने वाले के बंदे के सर पे, किसके साथ? अपने नाखूनों के साथ, बिल्कुल हिट कर दिया, बिल्कुल जो चीज़ चाहिए थी वही मिल गई। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे। होल्ड योर हॉर्सेस, आपके पास घोड़े हैं, वो आपने रोक के रखे हैं। होल्ड, होल्ड मतलब होता है रोकना, या रोक लो या रोकना। ठीक है, बी पेशेंस, भी पेशेंस रखो भाई, अपने पास रोक के रखा है हमने, हमने कुछ नहीं करा, अभी अग्रेसिव हम हुए ही नहीं। टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली, स्टॉप एंड कंसीडर, कंसीडर मतलब उसको ध्यान से बिल्कुल सुनो, बस चुपचाप उसको देखते रहो, कंसीडर करो उसको, और फिर स्लो डाउन, स्लो डाउन हो जाना, रुक जाना। ठीक है, होल्ड करके रखना, जल्दबाजी में नहीं होना। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब अपने आप पे
काबू पाना या सब्र करके रखना, ऐसा कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये रिलेट उस चीज़ से कर जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, वाइट क्या होती है बुक, ब्लैक क्या होता है पेन। अब ये चीज़ समझ लो कि इससे लिखना इन राइटिंग, जैसे आप लिख रहे हो, ठीक है, इन राइटिंग आप लिख रहे हो। नेक्स्ट बात है रेनिंग, अब बारिश हो रही है। कैट एंड डॉग्स, ये भागते फिर रहे हैं इधर के उधर, इधर के उधर बारिश में, क्योंकि इनका घर नहीं होता ना प्रॉपर। तो रेनिंग एक्सट्रीमली हैवी, बारिश कैसी हो रही होगी, बहुत तेज़ हो रही होगी, तभी तो बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं कि भाई इनको बचने की जगह नहीं मिल रही। तो ये ट्रिक के साथ ऐसे याद हो जाएगा। स्पिक एंड स्पैन, क्लीन एटीडी, क्लीन रखना, साफ रखना। स्पिक एंड स्पैन कहते हैं ना कि भाई देखो जगह देखो यार कैसी है, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन जैसी है। अब इंग्लिश में आप यूज़ करोगे ना, हिंदी में थोड़ी बोलोगे कि स्पिक एंड स्पैन है। इंग्लिश का जब सेंटेंस यूज़ कर रहे होगे तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो स्पिक एंड स्पैन, यानी मतलब बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरे, बिल्कुल बहुत क्लियर जगह है। नेक्स्ट पे आते हैं, टू ऐड, क्या ऐड कर रहे हैं, फ्यूल। फ्यूल किस में ऐड कर रहे हैं, फायर में। अब आग लग गई, आग लगने में फ्यूल तो देखो हर चीज़ का अलग अलग फ्यूल होते हैं। इसको आप पेट्रोल ही मान के चलो ना, हम तो ज़्यादातर पेट्रोल ही यूज़ मानते हैं ना, गाड़ियों में और बाइक में डलता है। अब फायर में पेट्रोल डाल रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो किस चीज़ को, आग को। अब आप वही चीज़ लड़ाई में कर लो आप, मेक थिंग्स वर्स। जो चीज़ चल रही थी उससे, जो खराब चीज़ चल रही थी उसे और ख़राब कर दिया आपने, क्या करके, वही आग में पानी डाल के, वो आग में तेल डाल के। वर्सनड, बहुत बुरा कर देना, द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट को और ख़राब कर देना, बिल्कुल वर्सनड बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, टू एंड इन स्मोक। टू एंड, एंड में क्या था, धुआं। तो टू कम टू नथिंग, आपने सिगरेट ली, पी, खूब पी ली, अंत में क्या निकल रहा था, उसमें से धुआं ही निकल रहा था, लेकिन वो कहाँ जा रहा था, आपके अंदर। लेकिन सिगरेट पीने से हुआ क्या, टू कम टू नथिंग, कुछ नहीं हुआ ना, पिया आपने, थोड़ा सा स्ट्रेस था, रिलीज हो गया, फिर आ गया, ठीक है। एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, मतलब ऐसा काम जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा भाई, यील्डिंग ऑन रिजल्ट, नो रिजल्ट, प्राप्ति नहीं हो रहा, कुछ रिजल्ट ही नहीं है उसका। पियो एंड इन स्मोक, पियो, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, 10 मिनट के लिए थोड़ा सही हो जाएगा, फिर खराब सब। नेक्स्ट पे आता है, टू कोल्ड फीट। अब कोल्ड, पैरों को ठंडा पड़ जाना, कोल्ड मतलब होता है ना पैरों को ठंडा पड़ जाना। और टू गेट पैरों को ठंडा पड़ जाना। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी, नर्वसनेस फील होना, मतलब होता है ना चिंतित, मतलब घबराना, नर्वस होना, ठीक है। बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ भी करने से पहले नर्वस फील होना, टू गेट कोल्ड फीट। फियर भी कह सकते हो उसको, लॉस कॉन्फिडेंस कह सकते हो, कॉन्फिडेंस लॉस हो गया भाई, इसलिए नर्वसनेस भी और एंग्जाइटी भी फील हो रही है, ठीक है। बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ भी करने से पहले घबराहट या फियर फील होना। अंडर अ क्लाउड, बादलों के अंदर भाई, मैं सीधी सीधी मीनिंग पकड़ता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं इसका सच्चा मीनिंग भी नहीं बता रहा, मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अंडर अ क्लाउड, बादलों के अंदर कुछ छुपा हुआ है, क्या है वो, अंडर सस्पिशियन, इन डिसएग्री, अनट्रस्टवर्थी, कुछ ऐसा जो ट्रस्टवर्थी नहीं है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर। और दूसरा भाई हमें डाउट है, कुछ अंडर सस्पिशन, कुछ चल रहा है अंदर, कुछ डाउटफुल चीज़ है, ठीक है। तो ये यहाँ से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब बोन ऑफ कंटेंशन, बोन हड्डी मान लो, हड्डी, कंटेंशन मीन्स कलह होती है, लड़ाई। तो कॉज ऑफ अ डिस्प्यूट, लड़ाई का कारण होना, कारण, डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई, झगड़ा, बीच में मतभेद। कॉज ऑफ अ क्वारल, क्वारल मीन्स होता है झगड़ा, ठीक है। तो इसका कारण होना, इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया। तो टू बोन ऑफ अ कंटेंशन मतलब एक हड्डी, हड्डी, हड्डी किसकी, लड़ाई की, ठीक है। तो ये आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अ क्लोज शेव, अब आप शेव कर रहे थे, वो बिल्कुल कटते कटते बचा है, ठीक है, कटते कटते आपके बच गया। तो नैरो स्केप, कान के पास से जैसे बच गया, तो नैरो मतलब होता है बहुत कम जगह, नैरो स्केप बहुत कम जगह निकलने की कह लो, फ्रॉम डेंजर मतलब खतरा देख के आप पतली गली से निकल गए। अब हाँ ये पूरा सूट हो गया, पतली गली मतलब नैरो स्केप, एक कम जगह में से आप निकल गए फटाफट, आपको एक चांस मिला, आप वहीं से निकल गए, फ्रॉम डेंजर, खतरे में से, सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फूल्स पैराडाइज, अब फूल्स मतलब कोई पागल है उसका स्वर्ग। अब पागल का स्वर्ग कैसा होगा, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, कोई सही रीजन नहीं है, सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें चल रही है, मतलब पागलपंती कुछ हो रही है, वहाँ पे बंदा उसको देख के भी हैप्पी है, हैप्पी रह रहा है वो। आई स्टेट, एक ऐसी अवस्था ऑफ हैप्पीनेस की, बेस्ड, जो बेस किस पे है, ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, उसको यही नहीं पता कि मैं अभी किस ट्रबल में फंसा हुआ हूँ, समझ गए, और फिर भी वो खुश है। क्यों, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना, नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल प्रॉब्लम, उसके है क्या प्रॉब्लम, क्या चल रही है उसकी, अभी उसे यही नहीं पता है। नेक्स्ट आता है ऐड इंसल्ट, इंसल्ट को ऐड कर दिया किसमें, इंजरी में, बंदा बाइक से जा रहा था, गिर गया, हमने क्या कर दिया उसमें
ऐड कर दी इंसल्ट, बैंड बजा देते हैं अगर हमें पता चल जाए किसी का ये हो गया, हंसते हंसते मजाक बनाते बनाते पागल कर देते हैं उसको। तो टू फर्दर आ लॉस, एक तो लॉस हो गया विद मोकरी, ऊपर से आप उसको चिढ़ा भी रहे हो, टू वर्सन और बुरे के लिए, एंड अनफेवरेबल सिचुएशन, अनफेवरेबल कुछ फेवरेबल चीज़ तो होती नहीं, अनफेवरेबल सिचुएशन में मौकरी कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लॉस का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। मेक अ बैड सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन बना देना, इवन वर्स्ट, मतलब बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल ही खराब सिचुएशन को और ख़राब बना देना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, ये कौन सा पेज हो गया, 7th पेज है, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना कह सकते हैं उसको, समवन वेरी प्रिसाइज और डियर। एप्पल ऑफ मतलब सेब हो गए भाई आप, और सेब कितना महंगा है ना, सबसे महंगा शायद वो तो होते हैं बहुत सारे फल हैं जो बहुत महंगे महंगे हैं, बट अभी नॉर्मल जो फलों के बीच में जो आता है वो सेब ही होता है, सबसे महंगा बिक रहा होता है। तो सेब किसी की आंखों का सेब होना, ये समझ लो, मतलब बहुत उसकी बहुत वैल्यू होगी फिर, और क्या, जब कोई महंगा बता रहा है आपको अपनी आंखों का। एट स्नेल पेस, स्नेल होता है वो घोंगा टाइप, आपने सुना होगा, इसी को कहते हैं मेरे ख्याल से। तो बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे। तो डू समथिंग वेरी स्लोली, मतलब बहुत स्लोली कर रहे हो आप उस चीज़ को, बहुत स्लोली। नेक्स्ट पे आते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यूज टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, प्लेन इट ऑल ओवर अगेन। इसको मैं क्या समझाऊँ आपको। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब आप ये समझ लिए, आप अभी बड़े हो गए, हर चीज़ आप करने लग गए हो, लिखने लग गए हो, पढ़ने लग गए हो, ठीक है, लेकिन आपको दोबारा उस क्लास में भेज दिया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ आपको ड्राइंग बनानी पड़ रही है बोर्ड पे, ठीक है। इतना छोटेपन पे भेज दिया जा रहा है, मतलब छोटी अवस्था में। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े हो गए ना, तो यूज टू, आप यूज टू हो गए क्या, इंडिकेट दैट एन आइडिया, बताने के लिए अपना एक आइडिया, हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, जो अनसक्सेसफुल था। तो अब जब आपकी ये सारी चीज़ें अनसक्सेसफुल निकल रही हैं, तो आप क्या करोगे, आपने उस बंदे को ही बैकवर्ड क्लास में भेज दिया कि भाई तू एक काम कर, ड्राइंग ही कर अपनी क्लास में जाके बोर्ड पे, ठीक है, तू उसी के लायक है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। बैड ब्लड, बैड ब्लड मीन्स जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। एंग्री लीव फीलिंग्स, एनिमिटी दुश्मनी, इट फीलिंग्स इल फीलिंग्स, तो आपने उसके लिए ऐसे कर दिया। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पे। कैच रेड हैंडेड, अब रेड हैंडेड कैच, कैच मीन्स पकड़ना भी कह सकते हो आप, एक कैच, हाँ पकड़ना ही है, ठीक है। तो टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब कोई काम इलीगल बंदा कर रहा था, आपने उसको तभी रंगे हाथों पकड़ लिया। तो कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, क्राइम करते हुए ही आपने उसको पकड़ लिया, तो क्या हो गया, कॉट कैच रेड हैंडेड। चिकन हर्टेड, हर्टेड मतलब अब हार्ट समझ लो इसको, ठीक है। चिकन मीन्स जो चिकन आप खाते हो, मुर्गा समझ लो, मुर्गे जैसा दिल होना आपका, तो वो क्या बेचारे डरे सहमे रहते हैं ना, कावर्डली रहते हैं, टिमिड रहते हैं। टिमिड इसका मतलब होता है डरा, डरा हुआ रहना। वो जब कटने की बारी आती है उससे पहले क्या रहते हैं, वो डरे डरे से ही तो रहते हैं कि भाई अभी हमें काट दिया जाएगा, ठीक है, हमको खा लिया जाएगा। तो वही चिकन हार्ट, आपका अगर चिकन हार्ट है तो आप भी डरे डरे रहोगे, शेर जैसा बनो, कहते हैं ना शेर जैसा बनो भाई, शेर जैसा बनो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, अपना, ये समझ लो अपना, इसको अपना माइंड, वंस आ गया ना, गिव अ पीस, अपने माइंड का एक पीस, एक पीस दे दो यार किसी को। तो मतलब टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, स्कॉल्डिंग टू डेफिनेट, भाई उस पर आप चिल्ला रहे हो बंदे को, जिसको ये जरूरत पड़ रही है कि आपको अपना दिमाग देना पड़े, मतलब वो बंदा इतना बेवकूफ़ है कि उसको आप डांट रहे हो। देखो, स्कोल्डिंग, टू रेप्रीमेंडेड, डांटना, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, बहुत कैड़ा डांटना, बहुत तगड़ा डांटना। इस बंदे को डांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर दिमाग नहीं है। और आपको क्या जरूरत पड़ रही है फिर, कि अपने दिमाग का एक पीस इसको दे दिया जाए ताकि साला ये बुद्धि से काम कर सके। तो सेम वही है, गिव अ पीस, मैं इसको रफ कर देता हूँ सबको। अपने दिमाग का एक हिस्सा देना पड़ रहा है, यानी कि बंदा वो इतना क्रैक है, समझ गए। तो यह अभी आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, अपने ठंडे शोल्डर उसको पकड़ा दिए। क्यों? डेलिबरेटली इग्नोर, वो बंदा रो रहा था, उसको कंधे की जरूरत थी, लेकिन आपने अपनी पावर से कंधे को इतना ठंडा कर लिया कि जैसे ही आपके कंधे पे सर रखेगा उसको गुस्सा आ जाएगा कि यार इसके पास मैंने क्यों करा। और आप भी उसको क्या करना चाह रहे हो, बहुत तीव्र इच्छा के साथ इग्नोर करना चाह रहे हो कि बेटा आज तो तू रख ले, वो 2 मिनट के अंदर ही तू सर उठा लेगा अपना और मेरे पास नहीं आएगा, ये याद रख लियो। क्योंकि मैंने वो हालात ही ऐसे कर रखे हैं कि तेरे को बस इग्नोर करना है मेरे को, समझ गए। तो 1 मिनट के लिए रखेगा, तुरंत हटा लेगा कि यार तेरे शोल्डर तो बहुत ठंडे हैं।
और आपने ये क्यों करा है? क्योंकि आप उसको इग्नोर करना चाह रहे हो, जाके खड़े तो हो गए उसके पास, बस उसे इग्नोर करना चाह रहे हो। ठीक है, चलो। एक डब्बा है, उसकी आप इन की डिटेल, अंदर की डिटेल भी मांग रहे हो एंड आउट्स की डिटेल भी मांग रहे हो, यानी कि आप क्या मांग रहे हो? डिटेल्ड मांग रहे हो, पूरी डिटेल्ड। किसमें? डिस्क्रिप्शन में। पूरा भाई फुल डिटेल दे दे तू मेरे को इसकी, इस बात की अंदर तक की खबर दे दे, इस बात की बाहर तक की खबर दे दे, ये पूरी खबर चाहिए मुझे। समझ गए? तो इसको क्या कहते हैं? फुल डिटेल। नेक्स्ट पे आते हैं। पुल योर सेल्फ टुगेदर टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट लाइक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन। मतलब अपने काम में बिल्कुल, अब इसका क्या? टू कीप वर्किंग, आप काम करते रहिए अपना कॉन्स्टेंटली, लगातार, विद अटेंशन, पूरा अटेंशन के साथ। रिगेन कंपोजर, और इसका क्या? टू काम वन सेल्फ, अपने आप को काम रखना, एंड डाउन रखना, एंड शुरू करना, बिगिन टू थिंक, काम कुछ करने के लिए शुरू करना, टू एक्ट अप्रोप्रिएटली, जैसा एक्ट करना चाहिए आपको वैसा ही एक्ट आप कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट बात है पुट वंस फुट डाउन, टेक अ फर्म स्टैंड, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कठोर। स्टैंड लेना, किसी का स्टैंड लेना, या अजर्टेड, ये होता है दृढ़ता के साथ, दृढ़ता। अजर्टेड हिज अथॉरिटी, नॉट टू यील्ड, राजी ना होना। पुट वंस फुट डाउन, टेक अ फर्म, पुट वंस फीट डाउन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना, दृढ़ता के साथ। हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी मजबूत करना, भाई हाँ मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, तो पुट वंस फुट डाउन। द लायंस शेयर, द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल। द लायंस शेयर, कोई कंपनी है, 4 जगह मुनाफा कमा रही है वो, लेकिन एक बंदा क्या कह रहा है? भाई मुझे तो लायंस शेयर चाहिए, मतलब वो वाला हिस्सा चाहिए जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, वो वाला, जिस सेक्टर में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, जिस प्रोडक्ट में, कह रहा है मेरे को वही वाली कंपनी का शेयर चाहिए, उतना हिस्सा चाहिए। अब मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ऐसे 10% उसका एनर्जी ड्रिंक से आ रहा है, 10% उसका अलग अलग प्रोडक्ट समझ लो, लेकिन ये वाला है जो जिसमें ब्रेड बिक रही है। ठीक है, वो ब्रेड जो बिक रही है सबसे ज़्यादा मुनाफा यही दे रही है, तो उसने क्या बोला? भाई कंपनी का इतना हिस्सा ही, ये वाला जो हिस्सा है कि ब्रेड का जो प्रोडक्शन है और ब्रेड की जो सेल है और जो भी ब्रेड का जो बिजनेस है, मुझे यही वाला हिस्सा मुझे दे दे। तो लायन शेयर, क्यों? क्योंकि ये बहुत पावरफुल है ना अपने इस कंपनी का। तो सेम वही है, द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, मतलब कंपनी का मोस्ट डिजायरेबल एंड मोस्ट डिजायरेबल, ठीक है, पोर्शन ऑफ समथिंग, कंपनी का एक बेस्ट हिस्सा जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करके दे रहा है वही मुझे दे दे, और वो हिस्सा क्या कहलाएगा? द लायन शेयर। नेक्स्ट पे आते हैं टू फाइट, लड़ना, टूथ एंड नेल, दांत और नाखूनों तक से लड़ जाना। तो टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब जो आप कर सकते थे आपने हर वो पॉसिबल एफर्ट किया, विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, जल्दबाजी में और स्ट्रेंथ के साथ पूरी। तो फाइट वेरी फियर्सली, ब्रेवनेस के साथ आप लड़े। ठीक है, दोस्तों ये वाली क्लास मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर ख़राब लगी हो तो डिसलाइक कर देना ओपनली, लेकिन मैं क्लासेस ये लेके आता रहूँगा, क्योंकि हर किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे, तो आप उस प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रिक के थ्रू याद कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।